हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा आप लोगों से शेयर करना। लाइफ में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बहुत अफेक्ट करती हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले ऑर्गन डोनेट करने का सोचा कि मैं अपनी लाइफ के बाद अपनी बॉडी को, अपनी आइज़ को, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए मैंने एक फॉर्म भरा और उसके रिगार्डिंग मुझे वहाँ से कॉल आया। उनकी कोई सर्टिफिकेट्स उन्होंने हमें देने थे। उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और वहाँ जाके लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। तो ये मेरे एक चैनल बना हुआ है बच्चों का, जिसमें मैं बच्चों की वीडियोस डालती हूँ। वो मैंने ऐसे ही बनाया था कि चलो बच्चों ने जिद करी कि मम्मा वीडियो बनाओ हमारा चैनल पे, हमारे डालो, तो वो मैं रेगुलर डालती रहती हूँ बीच बीच में। लेकिन मुझे लगा दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी ये बात शेयर कर पाऊँ लोगों से, उन्हें बता पाऊँ कि हमें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ के बाद हमें अपनी बॉडी को या अपने ऑर्गन्स को हमें डोनेट करना चाहिए। इससे किसी की मदद हो सकती है, किसी को लाइफ मिल सकती है और ये बहुत ही अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज। तो इससे रिलेटेड मैंने वहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो शूट की है वहाँ की। तो मैं अपनी इस वीडियो के बाद वो क्लिप्स डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपका मन करता है तो आप करिए, आपका मन नहीं करता मत करिए, कोई फोर्स नहीं है। बट मेरी ड्यूटी बनती है भाई, एज अ इंडियन, एक मतलब एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए जो मुझे अच्छा लगा। आपके मन में आता है आप करो, नहीं आता मत करो, बट मुझे अच्छा लगा। अगर आप ये देखोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चाहिए देखिए, अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता मत करिए, इट्स अप टू यू, बट दिस इज़ वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। गिरीश करकालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शेफाली, ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत। कमल खुराना जी, जगमोहन जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हें हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए। तो मैं अपने वॉलंटियर्स को आग्रह करूंगा, तेजस्वी जी और रामधन जी कृपया आएं और चीफ जस्टिस
गिरीश कटपालिया जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करेंगे। जी, सर्कल ध्वनि चलती रही है। इसके बाद नेक्स्ट भी तैयार हैं डॉक्टर शेफाली के लिए अरुण बंसल जी और पूनम जग्गी जी। धन्यवाद। अरुण बंसल जी और पूनम जग्गी जी डॉक्टर शेफाली जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद सिस्टर शिल्पा जी का स्वागत पूनम मल्होत्रा और सरिता भाटिया जी करेंगे। जोरदार तालियां आती रहें। मंजू भाभी जी का उससे पहले कमल खुराना जी का स्वागत सुरेश चौधरी जी और कपिल जी करेंगे। सुरेश चौधरी जी और कपिल जी। कमल खुराना जी का जो समिति के महामंत्री भी हैं और हमारे मेंटोर मार्गदर्शक सुरेश चौधरी जी, प्लीज आप चलिए, आगे चलिए। इसके बाद वेस्ट जोन के हमारे जो कन्वीनर है जगमोहन जी का स्वागत एसके शर्मा जी और सुरेश चौधरी जी। सुरेश जी आप नहीं हैं, अनिल जी आप आ जाइए। आ गए हैं, ठीक है, आ जाइए। सुरेश चौधरी जी और एसके शर्मा। सुरेश चौधरी जी नहीं है और कब अनिल जी आप आ जाइए। इसके अलावा की एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि ये हमारा लगातार 5वां साल है जो हम इस प्रेमिसेस में ये उत्सव कर रहे हैं, और उनके अनटायरिंग एफर्ट से, और मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन सपोर्ट इंतहा है। और जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो एक आप आध्यात्मिक एंगल से भी जुड़ते हैं उस व्यक्तित्व से। तो डॉक्टर शेफाली वो व्यक्तित्व हैं, पूरा समर्पित हैं इस कॉज के लिए, और पेरेंट्स भी, और एकेडमिकली तो बहुत कुछ किया है, मेरे पास शब्द कम होते हैं, और उन्होंने बहुत रिसर्च पेपर्स करे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय होता है कि यहाँ पर मेडिकल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर दी बॉडी डोनेशन, ये हमें इससे अवगत कराएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शेफाली। एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर शेफाली, मैं प्रोफेसर और हेड एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हूँ आर्मी कॉलेज में, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा बॉडी डोनेशन के पॉइंट्स के, बॉडी डोनेशन की इम्पोर्टेंस और उसका बेसिक पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। ये भी 2 भाग हैं, एक है ऑर्गन डोनेशन और एक है कैडेवरिक डोनेशन और होल बॉडी डोनेशन। और दधीची देहदान समिति ज़्यादातर होल बॉडी डोनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ऑर्गन डोनेशन का पार्ट इज डिफरेंट वेयर द ओनली द ब्रेन डेड कैन डू ऑर्गन डोनेशन, बाकी हम सब बॉडी डोनेशन कर सकते हैं। तो एक क्या क्या डोनेट कर सकते हैं हम बॉडी में? पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, कॉर्निया, लिवर, टिश्यूज, बोन, कार्टिलेज एंड स्किन, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो डोनेशन करे जा सकते हैं, राइट।
So the thing that we are talking about is body donation. And body donation क्या है? Body donation is the act of giving one's body after death for medical research and education. यानी कि हमारी मृत्यु के बाद हम डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए और रिसर्च के लिए अपने देह का दान करें, ये है बॉडी डोनेशन। तो क्यों बॉडी डोनेशन की ज़रूरत है हमें? दैट्स नंबर वन। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे अभी भी कैडेवर्स पे ही ज़्यादातर जो हमारा पहला सब्जेक्ट है अनाटमी, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ टॉट ऑन कैडेवर्स एंड वो आपको सब मेडिकल स्टूडेंट्स को चाहिए। इंडिया में इस वक्त 706 मेडिकल कॉलेजेस एंड 1,12,112 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई के लिए ये कैडेवर्स बहुत ज़रूरी है। एंड देयर आर मेनी कॉलेजेस जिनमें बहुत ही कम है, इसलिए दीज कैडेवर्स और बॉडी डोनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई एंड हाउ वी यूज इट इज द स्टूडेंट्स और आज की यंग जनरेशन कल डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर्स बन के वो रिसर्च करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसके लिए हमको वी नीड टू डोनेट द बॉडीज। सो कौन डोनेट कर सकता है बॉडी? तो कोई भी anybody, any individual who is above 18 years of age and wants to donate, that is the only criteria to donate your body. आपको सिर्फ 2 विटनेसेस चाहिए और एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे बॉडी डोनेट करनी है। एक छोटा सा फॉर्म भरना है। सो प्रोसीजर क्या है? मैंने इसको छोटे से स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो प्रक्रिया ये है कि स्टेप 1 में हमें एक बॉडी डोनेशन का फॉर्म फिल करना है। ये बॉडी डोनेशन का फॉर्म जो आपको सामने दिख रहा है, ये आर्मी कॉलेज का फॉर्म है, राइट? ऐसे ही ददीची देदान का भी फॉर्म है। आपको एक फॉर्म फिल करना है और इसमें अपने 2 सगे संबंधियों के, यानी कि अगर हस्बैंड है तो वाइफ या बेटा, या जैसे भी अगर वाइफ है तो हस्बैंड और बेटी जो भी है, उनको 2 लोगों के साइन चाहिए हमें और ये फॉर्म आपको भरना है। जब आप ये फॉर्म भरेंगे, ये ददीची देदान का फॉर्म है, तो उसके बाद कॉलेज आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देता है और एक डोनर कार्ड देता है, राइट? द डोनर कार्ड सेज कि यू वांट टू डोनेट द बॉडी, वो आपके पर्स में रहना चाहिए, और एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देगा। अगर आपको कोई भी तरीके की जानकारी चाहिए वो भी आपको कॉलेज देगा। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिमाइस ऑफ द इंडिविजुअल आपने you have to just inform the college, that is your duty, right? And what we need is कि there has to be a death certificate. एक death certificate चाहिए जो registered medical practitioner या जिस hospital में उस individual का इलाज हो रहा हो वहाँ से हमें एक death certificate चाहिए, that's all. वो death certificate आपने हमें provide करना है। College जो है वो आपको transportation provide करेगा और जहाँ पे भी है residence वहाँ से body ले लेगा। Now, उसके बाद बट देर आर सम क्राइटेरिया। जब आप डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, आजकल व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते हैं, तो देर आर सम क्राइटेरिया जिसकी वजह से हम बॉडी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, और थोड़े क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया क्या है? हम यूजुअली सारी डेथ, एनी डेथ बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज इज एक्सेप्टेड। देर आर सम रीजंस व्हाई वी डू नॉट एक्सेप्ट, एंड दैट इज अ डिकम्पोज्ड बॉडी, an autopsy body, death from diseases like HIV, AIDS, or unnatural causes like poisoning, accidents, hepatitis B है, कई diseases हैं स्पेशली infectious, वो हम नहीं, we cannot take those. उसके बाद जब एक बारी बॉडी यहाँ पे कॉलेज में आ जाएगी, देन हम एक प्रोसेस है एम्बामिंग। एम्बामिंग एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के फ्लूइड्स को हम एम्बामिंग फ्लूइड से रिप्लेस करते हैं और उसके बाद बॉडी प्रिजर्व कर दी जाती है। उस बॉडी की प्रिजर्वेशन के बाद वो टैंक्स में रख दी जाती है और एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली देयर इज अ सीक्वेंस कि पहले जो बॉडी आई है वो पहले यूज़ हो जाती है और जो अभी हुई है वो 1-1.5 साल 2 साल में जैसे स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी वैसे यूज़ होती है। एंड अगर फैमिली मेम्बर्स रिक्वेस्ट करें तो हम 1-2-3 दिन तक आफ्टर दी जब हमारे पास पहुंचती है दिखा सकते हैं, बट इसके बाद फिर बॉडी दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स ओनली फॉर 2 to 3 days दैट वी कैन डू इट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स दैट वॉलंटरी बॉडी डोनेशन सिर्फ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ही होती है, राइट?
and body has to be donated within 10 to 12 hours. This is applicable in winters. In summers, within 2 to 4 hours body आ जानी चाहिए, नहीं तो decomposition शुरू हो जाता है. आई डोनेशन अगर आप करना चाहें, आप बॉडी डोनेशन के साथ कर सकते हैं. दैट इज डन बिफोर बॉडी डोनेशन. पहले आई डोनेट होती है और फिर बॉडी आएगी, राइट. एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंस्टीट्यूट्स ही प्रोवाइड करेंगे. नाउ हाउ इज दिस बॉडी यूटिलाइज्ड, किस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं. सो डिसेक्शन हॉल में हम बच्चों को बॉडीज पे और बॉडीज के सारे ऑर्गन्स पे पढ़ाते हैं. एक एक विसरा, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट को पढ़ाया जाता है. जैसे कि अपर लिम्ब है तो ऊपर का पार्ट है, इसकी एक एक मसल, एक एक नर्व, एक एक आर्टरी. वी टीच लाइक दैट. देन म्यूजियम में स्पेसिमेंट्स हैं और इसमें म्यूजियम के जो हम सेशंस होते हैं उसी में से स्पेसिमेंट्स बनते हैं. जैसे एक पैर का स्पेसिमेन है, एक हाथ का स्पेसिमेन है, एक लिवर का स्पेसिमेन है, स्प्लीन का स्पेसिमेन है. वो इस तरीके से हम म्यूजियम में स्पेसिमेंट्स पे भी पढ़ाई कराते हैं. कुछ टिश्यूज को लेके फ्रेश बॉडी से हम हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स बना के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी पढ़ाते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए ऑन टेक्निक्स, राइट, वी हैव कैडेवरिक वर्कशॉप्स. लाइक रिसेंटली हमारी एक ऑर्थोपेडिक्स की हिप रिप्लेसमेंट के तरीकों पर, नई विधियों पर एक वर्कशॉप हुई. गायनोकोलॉजी की एक कैडेवरिक वर्कशॉप हुई. सो डिफरेंट प्रोसीजर्स सिखाने के लिए वी डू हैव कैडेवरिक वर्कशॉप्स विच आर डन ऑन दीज. There are some obstacles, of course, and the main obstacles here are religion and faith, fear, lack of information, family willingness. I think यहाँ तो सब बहुत aware हैं. But just to tell कि there is हमारे संस्कृत में हमारे जो वेद हैं वो बोलते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि. यानी कि the soul or atma is everlasting. Like a human changes new clothes while discarding the old clothes, so does the everlasting soul in its infiniteness changes old and discarded bodies for the new body. So it is the soul and not the body. Hinduism में जो नियम है 10 नियम में से दान थर्ड है, एंड हम बॉडी का दान देते हैं. And this is what Matthew says, that for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? So even Christianity is not against body donation. Now please understand that each donation is treated with utmost respect and care. This is our number one priority here. Only students, teachers and medical staff has access to these donations, nobody else. After the study has been done, जब वो बच्चे उन बॉडीज पे पढ़ाई कर लेते हैं, then बॉडीज को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाता है. जिस कॉलेज में इंसिनरेटर है वहाँ पे उनके रिमेन्स को इंसिनरेट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या हमारे यहाँ बरियल ग्राउंड है तो वो रिमेन्स को बरी कर दिया जाता है, राइट. एंड the law abides the hospital and the medical college against misuse of any kind. There is no misuse whatsoever. So this is the day one. जब हमारे पास स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं तो हम एक प्रेयर करते हैं. ये प्रेयर है, प्रार्थना है, जिसमें हम फर्स्ट डे हम एक सोचते हैं कि हम ऐसा मांगते हैं कि हमसे भी ऊपर ये हैं जो बॉडीज जो जिन लोगों ने दान किया है, और ये भी हमारे गुरु हैं. ये हमारा डिसेक्शन हॉल है और इसके पीछे डोनर बोर्ड्स हैं, और ये डोनर बोर्ड का एग्जाम्पल है. जिन जिन ने डोनेट किए हैं उनका हमने डोनर बोर्ड पे नाम, किस डेट पे बॉडी आई थी और कहाँ से आई है, वो वी हैव टू फेलिसिटेट दैट वी हैव दीज डोनर बोर्ड्स इन आवर डिपार्टमेंट. सो इवन इन डेथ वी कैन सर्व लाइफ. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. सभी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. जब हम ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. अभी हमने बहुत सुंदर स्लाइड देखा जहाँ पर हमने डॉक्टर शिफानी ने बहुत अच्छा उसमें प्रेजेंट किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एवरलास्टिंग है. एवरलास्टिंग है, कभी नहीं मरती. हम सब आत्माई हैं और ये शरीर केवल हमारा वस्त्र है. हम कैसे माने हम आत्मा है?
कैसे माने हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये तो समझ में आता है कि हम दो चीज़ों से बने हैं, एक है शरीर, एक है आत्मा। में आए हैं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का। आप बहुत अच्छी डोनेशन या बॉडी डोनेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में स्थित होते जाएंगे, देखिए मरने के बाद मरने वाले के सारे कपड़ों को, है ना, सारी चीज़ों को भी तो हम किसी के काम में देते हैं। करनी घोर को दिया जाता है, स्वीपर को दिया जाता है कि काम में आ जाए। तो ये शरीर भी तो वस्त्र ही है, इसे एक मशीन की तरह भी समझ सकते हैं। और अगर मशीन मेरे काम की नहीं रही तो किसी और के काम आ जाएगी, तो अच्छा ही है ना। आपके मरने के बाद भी आप सदा रहने वाले हैं, औरों का कल्याण करने वाले हैं। तो ये दान का जो महत्व है, ये तो बहुत ही अध्यात्म भी इसे सपोर्ट करता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत महत्व बताया जाता है कि जितना जितना अपने को आत्मस्मृति में स्थित करते जाएंगे, उतना उतना देह से डिटैच होते जाएंगे, क्योंकि आत्मा समझना ही हमारा मूल है। आज सबसे बड़ी बात जो आखिरी में मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि हम भले जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन अभी वो मरने के समान ही हैं, क्योंकि हर पल मृत्यु का भय भी हमें सता रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, और उसकी समझने की प्रक्रिया क्या, मैं बार बार कह रही हूँ आत्मा समझना, इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी मैं बार बार देह से खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये बिजनेस करती हूँ, मैं फलानी जगह से आई हूँ। ये सारी देह की एक्वायर्ड चीज़ें हैं और ये सब जाने वाला है। लेकिन जो आत्मा है उसकी मूल क्वालिटीज़ है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्रेम, आनंद, पवित्रता। इन क्वालिटीज़ के साथ अगर हम रहेंगे तो हम वास्तव में जिएंगे, और जीने के साथ साथ जब हम जाएंगे भी तो वो भी एक उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वो परिवार है जिन्होंने अपने परिवार में जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि मुझको जाने के बाद मेरा दान हो, आंखों का दान हो, त्वचा का दान हो, ऑर्गन का डोनेशन हो या बॉडी का डोनेशन हो। इसके लिए वो हमें फ़ोन करते हैं या मेडिकल कॉलेज में फ़ोन करते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों का देह दान कराया या अंगदान कराया या नेत्रदान कराया। अब तो त्वचा दान भी बहुत हो रहा है, तो आप में बहुत लोगों ने त्वचा दान भी करवाया है। तो सम्मानित करने के लिए आपको एक एक करके बुलाया जाएगा परिवार वालों को, वो कृपया आगे आते जाएंगे। कुछ समय कम है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जज साहब को, जज गिरीश कपालिया जी को। जी का दायित्व संभाला और पिछले 8 वर्षों से आप अध्यक्ष हैं। आलोक जी और हर्ष जी हमारी दधीची देदान समिति के 2 स्तंभ हैं। आप संसद में हैं तो हमारी आवाज़ भी संसद तक जाएगी, इसका हमें अब आभास हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऑनर के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। करती हैं जिनका जो लव्ड वन है उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसके अंग अभी जीवित हैं, और वो अंग किसी की आशा है, किसी की फैमिली का जो त्रास चल रहा है उसको वो छांव दे सकता है। तो आपका वो काम है और आप इस काम को बहुत निष्ठा से करती हैं, वो हमने देखा। और आप यहाँ पर एक डोनर फैमिली को भी साथ में लेकर आए हैं और हम उनको भी अभी सम्मानित करते हैं। इससे पहले कि वो आए, कर्नल चेतना जब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ऑर्गन्स को लेकर आ रही थी तो उनके मन में कुछ भाव थे जिसके उन्होंने एक छोटी सी पोएम लिखी।
वो हमारे मध्य रखेंगी। वो इस टॉपिक को भी टेक्निकली ले सकती हैं, लेकिन हम थोड़ा भावनात्मक पर इस पे ध्यान देकर मैं कर्नल चेतना को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने भाव हमारे समक्ष रखें। आदरणीय सभापति महोदय, यहाँ पर उपस्थित दानकर्ता और उनके परिवार, वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी उपस्थित श्रोताओं से मेरा सादर नमस्कार है। ये कविता, आज की जो कविता है, इसका शीर्षक था, उस समय मैं सोच रही थी कि भारत माता का ये महान सपूत, उसको मैं याद कर रही थी। जैसे मैंने देखा, फैमिली से बात की कि एक समय हो रहा होगा जब इसने भारत की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपना अंग अंग न्योछावर करने के लिए शपथ खाई होगी, और आज उसके परिवार ने अंगदान करके उसकी शिक्षा को पूर्ण किया। कविता को शुरू करते हैं। शतकोटि नमन। वीर बन, गंभीर बन, अपनी शक्तियों का पीर बन, दानियों सा दान दे, आस्था का तीर बन। वीर बन, गंभीर बन, अपनी शक्तियों का पीर बन, दानियों सा दान दे, आस्था का तीर बन। कामयाब हो चुका संसार में जीवन तेरा, मानवता के शिखर को चूम जब अंग दान तूने दिया। अंगों को दान कर नेत्र ज्योति चला चले, भारत माता के सपूत कई घरों को बसा चले। खुशियों का अंबार लगा है, खुशियों का अंबार लगा है, कई आंखें नम हैं, तेरे आगे वतन के वीर हजारों आशीष कम हैं। ये भगवान की कृपा है कि लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, और आज दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास हमारे 10 क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्रों के संयोजक हैं, उनकी बड़ी टीम है जो क्षेत्र में अवेयरनेस का काम करती है। और सिर्फ देहदान और अंगदान की अवेयरनेस की बात नहीं है, अवेयरनेस कहने में और करने में बड़ा अंतर आता है। अवेयरनेस के साथ साथ जब वो समय आता है, वो दिन आता है जब व्यक्ति ने ये प्लेज ली होती है, उनके परिवार ने और उनके उस व्यक्ति ने, और उसका शिफाली जी, डॉक्टर शिफाली और मेरे भाई डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा और कमल जी, और डिफरेंट रोड से आए हुए दिल्ली के सारे मेरे साथी और सभागार में बैठे हुए मेरे भाई बहन, मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी, और विशेष आभार मेरा हमारी टीम को, जो कि बहुत 20 दिन से लगातार दिन रात लगी हुई है इस आयोजन करने में, उनका विशेष आभार। और देहदान और के बारे में सब आपको बहुत सुन लिया, और आप सब संकल्पित परिवार हैं, दानी परिवार हैं, इससे जानकार हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि घर जाके इस पर फिर विचार करें, और अपने आपने जो संकल्प लिया ही हुआ है, दान किया हुआ है, और एक आध परिवार को हर महीने और प्रेरित करें इस काम के लिए, संकल्प करने के लिए दान करें। और इसके बाद वचन